हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मुकेश सत्रवाल आप सभी का आपके अपने चैनल ड्यूको अकेडमी पर स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में हम क्लास 8th की इंग्लिश हनी ड्यू की यूनिट नंबर फर्स्ट उसके कॉम्प्रिहेंशन है, क्वेश्चन है, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। आपके सामने यहाँ पीछे दे ही रखा है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो इसके जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन हैं उनको यहाँ हम सॉल्यूशन करेंगे, उनको हल करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो। हाँ, तो चलिए देखिए, यहाँ हमारी ये जो फर्स्ट लेसन है आपकी टेक्स्ट बुक का, तो इसमें देखिए यहाँ पर आपको जैसे ये पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद में यहाँ पर पढ़ाने के इसको चेक करने के लिए कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे हैं आपके लिए। ठीक है, तो ये कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन जैसे व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन द जंक शॉप, अर्थात जंक शॉप में जो ऑथर है उसको क्या मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉअर, अर्थात सीक्रेट ड्रॉअर में उसे क्या मिला। हु डू यू थिंक हैड पुट इन इट इन देयर, तो आप क्या सोचते हैं कि इसे किसने रखा होगा इसमें। तो इस प्रकार के यहाँ पर जो हमारे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस है उनको हम यहाँ इस लेसन के जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है उनको कंप्लीटली यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाँ, तो व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन द जंक शॉप, तो जंक शॉप में है ऑथर को क्या मिला, तो हम यहाँ आंसर हमारा हो जाएगा द ऑथर फाउंड एन अर्ली 19th सेंचुरी रोल टॉप डेस्क इन द जंक शॉप मेड ऑफ ओक वुड, इट वाज इन वेरी कंडीशन। तो ऑथर को है 19th सेंचुरी का रोल टॉप अर्थात गोल्ड टॉप का जो डेस्क मिला था और जंक शॉप से, और किसका बना था, वो ओक की लकड़ी का बना हुआ था। इट वाज इन वेरी बैड कंडीशन, तो यहां पर थोड़ा बैड लिख दीजिए आप, है ना, तो ये बैड कंडीशन में थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉअर, तो सीक्रेट ड्रॉअर में है उसे क्या मिला, तो यहां पर हम लिख देंगे आंसर क्या, ही फाउंड ए स्मॉल टिन बॉक्स इन दैट सीक्रेट ड्रॉअर, अर्थात वो सीक्रेट ड्रॉअर में उसे क्या मिला, एक टिन बॉक्स मिला था। आई थिंक इट हैड बीन केप्ट बाय मिस्टर मैकफरसन, इट वाज जिम लास्ट लेटर इन द बॉक्स, अर्थात जिम मैकफरसन जो कि कैप्टन था उसका ये लास्ट लेटर था। ओके, अब ये हमारा कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट के क्वेश्चन हो गए। अब वो इसी लेसन में दे रखे जो कॉम्प्रिहेंशन सेकंड है उसके हम यहाँ क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स चेक करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ दे रखा है क्या, हु हैड रिटन द लेटर टू हुम एंड व्हेन, तो भाई लेटर किसने लिखा, किसको लिखा, कब लिखा। तो आपने ये जो सेक्शन पढ़ा होगा तो इसके बाद में आप जान गए होंगे कि जिम मैकफरसन रोट द लेटर टू हिज वाइफ मिसेस कोनी मैकफरसन ऑन क्रिसमस फ्रॉम बैटलफील्ड, अर्थात जो कोनी मैकफरसन है अर्थात जिम मैकफरसन की जो पत्नी है अर्थात कोनी को लेटर लिखा गया जिम के द्वारा, और कब लिखा गया, क्रिसमस पर, और कहां से लिखा गया, बैटल फील्ड से, अर्थात युद्ध क्षेत्र से ये जो लेटर है वो लिखा गया। नेक्स्ट है वाई वाज द लेटर रिटन, अर्थात जो लेटर है वो लिखा क्यों गया, व्हाट वाज, तो इसका हम आंसर माय डियर फ्रेंड्स लिख देंगे क्या, द लेटर वाज रिटन टू मिसेस कोनी मैकफरसन, तो ये कोनी मैकफरसन को लिखा गया। दैट बोथ ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स सेलिब्रेटेड टू क्रिसमस टुगेदर एट वारसाइट, अर्थात युद्ध क्षेत्र में दोनों ने मिलकर क्रिसमस मनाया। इट वाज वंडरफुल एज द एनिमीज बिकम फ्रेंड्स फॉर अ व्हाइल इन द बैटलफील्ड, और ये बहुत ही वंडरफुल था क्योंकि दुश्मन है कुछ समय के लिए क्रिसमस मनाने के लिए क्या हो गए थे, दोस्त बन गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ में देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है, व्हाट जॉब्स डिड हंस वुल्फ एंड जिम मैकफरसन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर, जब वो सैनिक नहीं थे तो उनका जो व्यवसाय था वो क्या था, वो करते क्या थे, है ना, उनका जॉब क्या था। यहाँ है हैंस वुल्फ प्लेड ए सेलो इन ऑर्केस्ट्रा, तो हैंस वुल्फ क्या करता था, ऑर्केस्ट्रा में
सेलो बजाता था, एंड जिम मैकफरसन वाज ए स्कूल टीचर व्हेन दे वर नॉट सोल्जर। अर्थात जो हैंस वुल्फ है वो तो ऑर्केस्ट्रा पार्टी में सेलो बजाता था, जबकि जिम मैकफरसन है, जिम है, वो एक स्कूल टीचर था मेरी तरह, जब वो सोल्जर नहीं था। ओके, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हैड हैंस वुल्फ एवर बीन इन टू डोरसेट, व्हाई डिड ही से ही न्यू इट। तो ये कह रहा है कि भाई क्या कभी वो डोरसेट हैंस वुल्फ है वो गया, वो उसके बारे में जानता कैसे है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, हैंस वुल्फ नेवर बीन टू डोरसेट, वो कभी गया नहीं था वहां पर। ही न्यू अबाउट इट फ्रॉम स्कूल स्टडीज रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। ओके, सो ही सेड ही न्यू इट। तो उसने सब कुछ जानकारी कहां से ली थी, उसकी जो टेक्स्ट बुक है वहां से उसने उसकी जानकारी ली थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डू यू थिंक जिम मैकफरसन कैम बैक फ्रॉम द वार, हाउ डू यू नो दिस। तो आपको इसमें जवाब देना है कि क्या जिम मैकफरसन है वो युद्ध से वापस लौटा, और लौटा तो क्यों, नहीं लौटा तो क्यों, उसका भी आपको रीजन यहां पर देना है कि आपको कैसे पता चला। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा, जिम मैकफरसन डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम द वार, तो वो वार से है वो लौटा नहीं था। वी नो दिस, तो हमें कैसे मालूम चला, बिकॉज इट वाज रिटन ऑन द बॉक्स। तो ये टिन बॉक्स पे लिखा हुआ था, क्या लिखा होता टिन बॉक्स पर, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड ऑन 25 जनवरी 1915। अर्थात जिम का लास्ट लेटर। अब वो जिंदा होते तो और लेटर लिखते, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए उसकी जो वाइफ ही कोनी मैकफरसन उसने लिख दिया था कि ये जिम का लास्ट लेटर है। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि जो जिम मैकफरसन है वो खत्म हो गया, और उस पर इसीलिए कोनी मैकफरसन ने नाम लिखा। ओके, अब देखते हैं जो हमारे कॉम्प्रिहेंशन नंबर 3 है, इसमें देखते हैं क्या दे रखा है, व्हाई डिड ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट, अर्थात वो ब्रिडपोर्ट क्यों गया। तो इसका आंसर हो जाएगा, द ऑथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट टू हैंड ओवर द लेटर टू मिस कोनी मैकफरसन हुज एड्रेस वाज रिटन ऑन द लेटर। तो देखिए वो क्यों गया, क्योंकि लेटर को डिलीवर करने के लिए गया था और वहां पर उसका एड्रेस लिखा हुआ था। आगे देखिए, हाउ ओल्ड वाज मिसेस मैकफरसन नाउ। तो अब वो है जो मैकफरसन है, मिसेस मैकफरसन है, वो कितनी बड़ी थी, बड़ी है, और क्या उसकी उम्र है, वेयर वाज सी, और वो रहती कहां थी। तो इसका आंसर डियर स्टूडेंट्स लिख देंगे क्या, मिसेस कोनी मैकफरसन वाज ए 101 ईयर ओल्ड नाउ। तो अब वो कितने साल की हो गई, वो 101 साल की हो गई है भाई। सी लिव्ड इन अ नर्सिंग होम नेम्ड वर्लिंगटन हाउस। तो वो एक नर्सिंग हाउस में रहती है जिसका नाम क्या है, वर्लिंगटन हाउस। तो भाई आपको एक बात ध्यान रखनी है, पहली बात तो कि ये वर्लिंगटन हाउस में रहती है, दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि वो अब कितने साल की है, 101 साल की है, 101 साल वर्लिंगटन हाउस में रहती है, ऑन द डोरचेस्टर रोड, डोरचेस्टर रोड पर। ओके, तो 2 फैक्ट्स आपको यहां पर इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जो कि इसका लास्ट है, क्या कॉम्प्रिहेंशन कोनी मैकफरसन ने सोचा कि जो उसके पास जो आने वाला है वो कौन है। तो देखिए यहाँ इसका आंसर लिख देंगे, क्या कोनी मैकफरसन थॉट दैट हर विजिटर वाज हर मैकफरसन। तो उसने सोचा कि आने वाला, क्योंकि वो 101 साल की थी और वो अपने हस्बैंड जिम का इंतजार करती चुकी थी, तो उसको जब 100 साल की हो गई तो खासा दिखता नहीं था। तो उसने सोचा कि जो मेरे पास में मिलने आया है वो मेरा पति ही है और कोई नहीं। ओके, और इसी बात को लेकर उसने कहा कि आप मेरे पास वापस लौट आए, यही दुनिया का सबसे बेस्ट प्रेजेंट है। ओके, आगे देखते हैं, विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट सो दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी। तो ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिससे लगता है कि जो विजिटर है, अर्थात जो हमारा राइटर है, ऑथर है, उसने अपनी आइडेंटिटी है वो हाइड करने की, छिपाने की कोशिश नहीं की। ओके, तो इसका आंसर हम कर देंगे, द सेंटेंस शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी। तो उसने देखो, उसने अपनी यहाँ पर अपनी टेक्स्ट बुक में साफ साफ दे रखा है, जिससे हमें पता चलता है कि उसने कुछ छिपाया नहीं। क्या, आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने डेस्क के बारे में बताया, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कि मुझे ये कैसे मिला, बट आई डोंट थिंक शी वाज लिसनिंग। लेकिन हमारे जो ऑथर है, राइटर है, उसको ऐसा नहीं लग रहा था कि वो ऑथर जो बता रहे हैं उसको वो सुन रही थी, उसका ध्यान सुनने में नहीं था, वो सिर्फ है
इस बात से खुश थी कि उसका जो लाइफ पार्टनर है वो वापिस आ गया है। ओके, तो हमारे इस क्वेश्चन नंबर जो हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट है, बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इसके जो हमारे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो गए हैं। ओके, तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, इसके साथ ही हमारा प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन आने वाला है, उसको आप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करके वहां से इंटरेक्टिव वे में आप लर्निंग कर सकते हैं, अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। एक नई वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।